आज लांताओ द्वीप की हवा भारी लग रही थी। अर्जुन अपने हाथ में नीले चमकते पत्थर के साथ पहाड़ी रास्तों पर चल रहा था। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता, पत्थर और तेज चमकने लगता। अचानक पत्थर पर एक नीला प्रतीक उभर आया, 3 लहरों जैसा चिन्ह। उसी समय पेड़ों के बीच से एक गहरी, शांत आवाज आई। तुमने मुझे जगा दिया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। कुछ ही कदम दूर एक बूढ़ा व्यक्ति लंबे वस्त्रों में खड़ा था। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखें बिल्कुल वही नीली जैसी रात में उस जल आकृति की थीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने हाबा में देखा था। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। लेकिन आप तो आत्मा थे? साधु ने कहा, मैं शरीर और आत्मा के बीच अटका हुआ संरक्षक हूं। जब तक ये पत्थर सही हाथों में न पहुंचे, मैं मुक्त नहीं हो सकता। साधु ने अर्जुन को एक संकरे रास्ते पर ले गया। पेड़ों के पीछे एक प्राचीन पत्थर मंदिर छुपा था, जिसके दरवाजे पर वही 3 लहरों वाला चिन्ह बना था। साधु ने कहा, ये लांताओ का मौन मंदिर है। यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे गलत हाथों से बचाना है। अर्जुन ने पूछा, कौन रहस्य? साधु ने गहरी सांस ली। समुद्र को नियंत्रित करने वाली शक्ति। अर्जुन सन्न रह गया। तभी पीछे से अचानक तेज धमाका हुआ। झाड़ियों से 3 काले कपड़ों में आदमी निकल आए। उनके हाथों में अजीब सी इलेक्ट्रिक डिवाइस थे। उनमें से एक चिल्लाया, पत्थर हमारे हवाले कर दो, हमें इसका समुद्री ऊर्जा स्रोत चाहिए। अर्जुन समझ गया, ये लोग किसी गैंग के सदस्य हैं जो इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। साधु ने अर्जुन से कहा, भरोसा रखो, पत्थर तुमसे ज्यादा किसी को नहीं मानता। जैसे ही एक हमलावर पास आया, अर्जुन का हाथ अपने आप ऊपर उठा और पत्थर तेज बिजली की तरह चमका। एक नीली ऊर्जा की लहर निकली, जिसने हमलावरों को कई कदम पीछे फेंक दिया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। साधु मुस्कुराया, अब तुम समझे? पत्थर तुम्हें चुना है। पत्थर मंदिर के दरवाजे के पास जाते ही अपने आप चमकने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक विशाल, शांत कक्ष था। बीच में पानी का एक गोल तालाब, जिसकी लहरें बिना हवा के भी हिल रही थीं। साधु बोला, यही है सागर हृदय। इससे समुद्र की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। हमलावर फिर अंदर घुस आए। उनकी डिवाइस तेज आवाज करने लगी। वो तालाब की ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहे थे। पानी उफान मारने लगा। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने घबराकर कहा, अब क्या करें? साधु ने कहा, पत्थर को तालाब के ऊपर रखो, बस भरोसा रखो। अर्जुन ने पत्थर तालाब के ऊपर उठाया। अचानक पत्थर और तालाब की लहरें एक हो गईं और एक विशाल नीली लहर ने सभी हमलावरों को बेहोश कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। मंदिर की चमक कम होते ही साधु धीरे धीरे धुंध जैसा बनकर गायब होने लगा। मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम इस शक्ति के नए संरक्षक हो। अर्जुन चौंका, लेकिन क्यों मैं? साधु की आखिरी आवाज गूंजी, क्योंकि जिसे डर नहीं, वही संरक्षक बनता है। अगली सुबह अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा समुद्र की शांत लहरों को देख रहा था। अब उसके पास था एक रहस्य, एक शक्ति और एक नई जिम्मेदारी। हांगकांग अब उसके लिए सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि एक गुप्त दुनिया का दरवाजा। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो के रूप में देखा होगा। हांगकांग की रहस्यमयी रात, ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी आने वाला है। इसलिए जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशंस आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया कहानी हमारे चैनल पर ही मिलेगी। देखते रहिए सुनो कहानी।